वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 11 खोलेंगे। बिल्कुल कम टाइमिंग में मैं आपको पूरा ही चैप्टर और सारे ही क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी। तो पेज नंबर 11 पर पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। अब सभी बच्चे जानते होंगे, सभी ने किरमिच की गेंद को देखा होगा कि क्रिकेट खेलते टाइम जो बॉल लेदर की होती है, रेड कलर की, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, उसे किरमिच की गेंद कहते हैं। तो मैं चैप्टर पढ़ती हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु यानी कि कोई चीज़ धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आकर गिरी। समझ में आया कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और दिनेश घर में बैठकर कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज़ घर के पीछे बगीचे में किसी चीज़ के गिरने की सुनाई देती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वे वस्तु क्या हो सकती है, यानी कि दिनेश आवाज़ को सुनकर समझ गया कि क्या चीज़ गिरी है। वे एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक किसे कहते हैं? जो पतली पतली तीलियों का बना हुआ पर्दा होता है, उसे चिक कहते हैं। तो दिनेश एकदम से आवाज़ को पहचानकर बरामदे की चिक को सरकाकर बगीचे की तरफ भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली और दिनेश को रोकने लगी कि बेटा बाहर मत जाओ, बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और जून का महीना चल रहा था, यानी कि बहुत तपती हुई गर्मी पड़ रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी कोई चिंता यानी कि फिक्र नहीं थी। वे जहाँ से आवाज़ आई थी उस ओर बहुत बुरी तरह से भागा था। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना आरंभ यानी कि शुरू किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल को छान मारा कि किस चीज़ को ढूंढने के लिए, जिस चीज़ की उसने आवाज़ सुनी थी उस चीज़ को ढूंढने के लिए उसने पहले क्या किया कि जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली तो उसने पूरी ही सीताफल की जो बेल थी, पौधा था, उसको खंगालना शुरू किया। बराबर में ही जिस जगह पर पौधे लगे हुए थे, घूस यानी कि बड़े वाले चूहों ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। क्या देखा उसने कि वहाँ पर बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की एक गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। देखने में जो गेंद थी वो बिल्कुल नई थी और लगता था कि किसी ने उसे आज ही बिल्कुल नया खरीदा है। उसने उसे यानी कि गेंद को उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थीं। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। अब दिनेश ने क्या सोचा कि सामने जो ये ऊंची सी बिल्डिंग है, शायद किसी बच्चे की गेंद यहाँ पर आकर गिर गई होगी। मगर जब उसने देखा तो सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, चारों तरफ सिर्फ धूप ही धूप थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यानी कि पहले उसने अपने दोस्तों के नाम मन में दोहराए और फिर सोचने लगा कि अगर उन्होंने गेंद को खरीदा भी है तो इस दोपहर में इसे कौन नीचे फेंकेगा। हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है।
उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर भी 2-4 गायें ही दिख रही थी, कोई इंसान नहीं था। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। तो उसने भी सोचा कि ये गेंद हो ना हो कहीं दूर से आई है और किसी एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा गिरी थी। उसे ध्यान आया कि उनकी गेंदें भी बहुत दूर दूर जाकर गिरी थी और उन्हें कभी नहीं मिली थी। तो उसने सोचा कि ये गेंद यहाँ पर किसी की नहीं है, ये कहीं दूर से आकर गिरी है। तभी भीतर यानी कि अंदर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? अपने अपने सब घरों में सो रहे हैं, तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर यानी कि अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भला ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, सीधा सच्चापन इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए कि ये गेंद किसकी है। तो अब उसने क्या फैसला लिया कि मैं सबसे पूछ लूँगा कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब के में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंदें खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। समझ में आया कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से बच्चों ने एक क्लब बनाया हुआ था जिसमें क्रिकेट खेलने की व्यवस्था की गई थी। और वो गेंद को कैसे खरीदते थे? सभी बच्चे आपस के अंदर पैसे इकट्ठा करके गेंद खरीद लिया करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर उस गेंद को मुझसे वापस ले सकता है। यानी कि दिनेश ने ईमानदारी दिखाते हुए बता दिया कि उसे एक गेंद मिली है और जिसकी है वो गेंद की निशानी बताकर गेंद वापस ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वे गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने जवाब दिया। फिर वे मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वे कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। यानी कि देखो, अब जो दीपक आया था वो अपने मतलब को निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानता था और बहुत चतुर था इस मामले में वो। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी भी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। तो दिनेश समझ गया कि ये गेंद दीपक की नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वे मेरी है और सिर्फ मेरी है। यानी कि अब दीपक ने गेंद को ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब दूसरे बच्चे भी उससे कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ता जा रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का भी सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने जवाब दिया झगड़ा बढ़ते हुए देखकर। और वो गेंद लाने के लिए तैयार हो गया। गेंद आ गई।
दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने दिनेश की हिमायत लेते हुए कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने फिर कहा। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होती है, यानी कि गेंद के नीचे गिरने की सभी की आवाज़ एक जैसी होती है। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुहासे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, यानी कि अब दीपक रुहासा हो गया था, रोने वाला जैसा हो गया था, और उसने अपना अंतिम हथियार आजमाया गेंद को हथियाने के लिए। या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जो दीपक था वो सुनील से गेंद के पैसे लेने की बात कह रहा था। तो सुनील डर गया और वो दीपक की तरफ हो गए कि कहीं मुझे पैसे न देने पड़ जाए। दिनेश अब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल खेल लेते हैं। यानी कि दिनेश ने अपनी सूझबूझ से क्या किया, लड़ाई झगड़े को बंद करके सभी बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित किया, और फिर 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू यानी कि आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी के अंदर जाकर गिर गई। और वो जो स्कूटर था, स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला और वो तेज़ी से चलाता हुआ गेंद को अपनी टोकरी के साथ ही आगे ले गया। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी एक दूसरे को देखकर ठहाका मारकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े कि गेंद ही चली गई जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे और जिससे वो खेल रहे थे। तो इस कहानी को किसने लिखा है? शांता कुमारी जैन ने लिखा है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो का वाला प्रश्न है कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो पहला प्रश्न है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी, ये इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आंसर लिखोगे कि मैंने इस मशीन को अपने घर तथा दर्जी की दुकान पर देखा है। अगला है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारे। तो दिनेश क्या खोज रहा था? तो जवाब में लिखोगे कि दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। क्या खोज रहा था? या तो आप किरमिच भी लिख सकते हो कि दिनेश क्रिकेट या किरमिच की गेंद खोज रहा था। अगला प्रश्न है कि दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारियों में वही चीज़ गिरी है? तो आंसर में क्या लिखोगे कि आप दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ को पहचानकर उसे पता चला कि यह गेंद है। समझ में आ गया? हैंड टू हैंड बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर आप लिखते जाना। अगला प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि
दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दिनेश को जो गेंद मिली थी वे नई और चमचमाती थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि जो गेंद उसे मिली थी वो तो नई थी। अब अगला प्रश्न है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो आंसर लिखोगे कि दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था कि वे उस गेंद को पाना चाहता था, यानी कि हथियाना चाहता था। तो बच्चों वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से लिख लेना। आगे है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो आंसर मैंने लिख लिया है। दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसा लाल निशान था, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसे ही टिप्पे की आवाज़ आती थी। तो बच्चों वीडियो पॉज करके ये आंसर भी लिख लेना आप। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देते? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। तो बच्चों मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वे बिल्कुल नई थी। समझ में आया कि दिनेश ने ईमानदारी दिखाई थी और उसने सच बता दिया था कि उसे ये गेंद पाई है। आगे है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो इसका आंसर भी यहीं पर लिखा है। लिखोगे कि गेंद स्कूटर के साथ स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। उस गेंद से वो क्रिकेट खेलते होंगे। तो बच्चों इस आंसर को भी वीडियो पॉज करके याद से अपनी अपनी कॉपीज में लिख देना। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए तो आपके दोस्त आपके घर पर आए तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप अपनी चीज़ की क्या क्या निशानियां बताओगे? जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, मेरी कार लाल रंग की थी, उस पर मिक्की माउस का चित्र था, वे रिमोट से चलने वाली कार थी, उसमें 2 नीली बत्तियाँ भी जलती थी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि आपको सब्जियों के नाम लिखने हैं। ऐसी सब्जियां लिखनी है जो कि बेल पर उगती हैं और ऐसी सब्जियां जो कि पौधे के रूप में डायरेक्ट ज़मीन से उगती हैं। तो बेल पर उगने वाली जो सब्जियां हैं वो है खीरा, तोरई, मटर और करेला। और जो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से उगती हैं वो है टमाटर, गोभी, हरी मिर्च और बैंगन, यानी कि इनका पौधा होता है और ये बेल के रूप में होती हैं। बेल यानी कि देखो ऐसे करके बेल होती है और ज़मीन पर ही ये ऐसे गिरी होती हैं सब्जियां। और जो पौधे वाली सब्जियां होती हैं तो ऐसे इनका पौधा होता है और ये पौधों के ऊपर लटक रही होती हैं। अब बच्चों आपको तरह तरह की गेंदों के बारे में बताना है कि जैसे कि क्रिकेट के लिए जो गेंद बनी होती है वो किरमिच की गेंद का इस्तेमाल होता है। फुटबॉल के लिए चमड़े की बॉल बनी होती है, टेनिस के लिए रबड़ से बनी बॉल होती है, हॉकी के लिए भी रबड़ से बनी बॉल होती है। इसी तरह टेबल टेनिस की जो बॉल होती है वो प्लास्टिक की होती है। अब है बच्चों, दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो आप क्या लिखोगे इसका उत्तर कि चिक बांस की बारीक खपच्चियों से बनी होती है, ये पर्दे का ही काम करती है, और पर्दा कपड़े का बना होता है। इसी तरह आपको डिफरेंस बताना है कि टहनी और तना। तो टहनी पेड़ की डाल पर लगी होती है जो कि पतली होती है, तना ज़मीन के ऊपर का भाग होता है और तना मोटा होता है। इसी तरह से पेड़ और पौधा, तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। घूस और चूहा, तो घूस बड़ी और मोटी होती है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों और बगीचे में रहती है जबकि चूहा हमारे घर में रहता है।
आगे है मुंडेर और चार दीवारें। तो किसी छत के चारों ओर उठी हुई दीवार का जो ऊपरी भाग होता है, दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है और छत के चारों ओर उठी हुई दीवार चार दीवारी कहलाती है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इजीली आंसर लिख देना। इसी तरह सरकंडे से बनती हैं चिक सरकंडे और तीलियां दोनों से बनती हैं। तो सरकंडों से क्या क्या बनती हैं? सरकंडे की आपने तीलियां देखी होंगी, गर्मियों में जो चटाई बिछाई जाती है उसमें बारीक बारीक तीलियां होती हैं, वो सरकंडे की तीलियां होती हैं। तो उन तीलियों से चटाई बनती है, टोकरियां बुनती हैं, सूप बनता है। सूप यानी कि आपने चावल को छानने वाला लकड़ी का एक डब्बा सा, लकड़ी का एक तख्ता सा देखा होगा गाँव में जिसमें गेहूँ छानते हैं, तो उसे सूप कहते हैं। इसी तरह से कलम भी सरकंडे का बनता है। अब है बच्चों क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो पहला प्रश्न है कि इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम बताने हैं कि किस किस नियम के हिसाब से इस क्लब को चलाया जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे कि खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे, जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं। क्लब की बैठक में सबको आना होगा, यानी कि जब क्लब की मीटिंग होगी तो सबको आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सभी को नियमों का पालन भी करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? जवाब का कारण भी बताओ। तो बिल्कुल नियम होने चाहिए। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना नियम के क्लब चलेगा तो सभी अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, इसलिए नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों देखो, दिनेश ने 3 मंजिला इमारत को देखा। इसी तरह से इमारत जो 3 मंजिल की हो उसे 3 मंजिला इमारत कहते हैं। तो जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे 2 मंजिला कहते हैं। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे 2 पहिया कहते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे तिरंगा कहते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे चौराहा कहते हैं। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे तिपहिया कहते हैं। तो बच्चों ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों अगला है सब्जी एक नाम अनेक। देखो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों के नाम लिखे हैं। अब जो तुम्हारी भाषा में सब्जियों के नाम हैं पहले आपको उन्हें लिखना है। जैसे कि हमारी भाषा में हम किस किस सब्ज़ी को क्या क्या बोलते हैं वो लिखोगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, घिया, तरबूज और बैंगन। ये मेरी भाषा के शब्द हैं, आप अपनी भाषा के भी लिख सकते हो। इसी तरह बच्चों प्रश्न 2 में इन जो ये शब्द हैं इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि कांदा कहते हैं प्याज को, इस शब्द का इस्तेमाल महाराष्ट्र में होता है। बटाटा का इस्तेमाल, बटाटा कहते हैं बच्चों आलू को, इसका इस्तेमाल होता है शब्द का गुजरात में। काशी फल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। नेनुआ कहते हैं बिहार में। इसी तरह से कुम्हड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बच्चों आप इन सभी को ध्यान से लिख देना। चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही बच्चों एक बहुत प्यारी सी पोएम है जो कि मेरी फेवरेट है, वो भी पढ़कर सुनाती हूँ। आप इसे सुनेंगे तो ये पोएम आपकी भी फेवरेट बन जाएगी, जिसका नाम है कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। यानी कि एक बच्चा विश कर रहा है कि उसे कोई रंग भरे फूल ला कर दे, खट्टे मीठे फल ला कर दे, बांसुरी की धुन सुनना चाहता है और जमुना का मीठा जल लाना चाहता है। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। यानी कि बच्चा क्या विश कर रहा है कि वो एक सोना जड़ा दिन, सुहानी दोपहर वाला दिन चाहता है।
रूपों भरी तारों वाली अच्छी सी रात चाहता है जिसमें मौसम ठंडा हो, और वो एक फूलों भरा गीत चाहता है और गीतों भरी बात भी सुनना चाहता है जो कि गीतों के ज़रिए से की गई हो। एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। अब वो बच्चा कहता है कि एक मुझे कोई छाता छाव का ला कर दे, एक धूप की घड़ी ला कर दे, एक कोई बादलों का मुझे कोट ला कर दे, और इसी तरह से एक धूप की छड़ी ला कर दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। यानी कि बच्चा चाहता है कि एक छुट्टी वाला दिन कोई उसे ला कर दे, कोई अच्छी सी किताब ला कर दे जिसका एक मीठा सा सवाल हो और उसका एक नन्हा सा जवाब भी हो, कोई लाके मुझे दे। तो इस कविता को लिखा है दामोदर अग्रवाल ने।